हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो हमने एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करेंगे। देखो, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है। डायग्राम हमें इसके अंदर दिया हुआ है। क्या बोला है? पी क्यू पैरेलल एस टी। ये जो पी क्यू लाइन है, देखो इसको थोड़ा सा आगे तक इस तरीके से बढ़ा देता हूँ। पी क्यू लाइन जो है इसके एस टी लाइन के जो है पैरेलल है। इसको भी हल्का सा आगे तक बढ़ा देता हूँ। पी क्यू पैरेलल एस टी एंगल पी क्यू आर। देखो मेन जो होता है बीच वाला एंगल होता है, ये मैंने बताया हुआ है। एंगल पी क्यू आर ये हमें दिया हुआ है 110 डिग्री का। एंड एंगल आर एस टी मेन बीच वाला एंगल होता है, मैंने बता दिया। आर एस टी 130 डिग्री का दिया हुआ है। फाइंड एंगल क्यू आर एस। देखो हमें जो है क्यू आर एस, हमें जो है मेन ये वाला एंगल को, हमें इस एंगल को जो है फाइंड आउट करना है। अब देखो हमें जो है हिंट भी दिया हुआ है, ड्रॉ अप लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रो आर। अब देखो हमें जो है इसका सॉल्यूशन करने से पहले इसके अंदर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा? मैं जो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा, एक लाइन इस तरीके से देखो ड्रॉ कर लेता हूँ जो हमारी पैरेलल होगी। जो लाइन देखो, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है ये जो है पैरेलल है इसके पी क्यू के भी और एस टी के भी। मैंने इन दोनों ये जो पी क्यू और एस टी आपस में पैरेलल थी, इनके पैरेलल मैंने जो है एक लाइन ड्रॉ कर ली। इसका नाम दे देता हूँ मैं एक्स और वाई। तो यहाँ पर लिख देंगे ड्रॉ लाइन, ड्रॉ लाइन एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू एंड एस टी। ये जो ड्रॉ लाइन हमने एक्स वाई की है ये जो है इसके पैरेलल है पी क्यू के भी और एस टी के भी, इन दोनों के पैरेलल है ये। अब देखो जब ये पैरेलल है ना, पी क्यू और एक्स वाई आपस में पैरेलल है, तो ये एंगल और ये वाला एंगल, देखो इसको एंगल मैं एक्स रख देता हूँ, इसको क्या रख देता हूँ मैं जो हूँ एंगल, इसको ए रख देता हूँ। और इसको जो है मैं एंगल बी रख देता हूँ। इसको मैंने ए रख दिया और इसको मैंने बी रख दिया। अब ये वाला एंगल जो होगा और ये वाला एंगल जो होगा, इन दोनों का सम जो होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा। रीजन को इंटीरियर एंगल। मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था, जब भी दो पैरेलल लाइन होगी और इस तरीके से ट्रांसवर्सल लाइन जाएगी तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम 180 होगा। और ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम भी 180 होगा। ये एंगल और ये एंगल ये आपस में इक्वल होंगे, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो इन दोनों का सम, एंगल ए और इसका सम, ये जो है पी क्यू आर, इनका सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। रीजन क्या आ जाएगा? को इंटीरियर एंगल। जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी होगी इजीली कर लेंगे। तो 110 प्लस में एंगल ए, इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। रीजन को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों जो है को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इन दोनों का सम जो होगा 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। रीजन भी ज़रूर दोगे। तो यहाँ पर से ए एंगल हमारा आ जाएगा 180 डिग्री में से 110 इधर जाके माइनस का बन जाएगा। तो एंगल ए हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 180 में से 110 जाएंगे तो 70 डिग्री आ जाएगा। एंगल ए हमने फाइंड आउट कर लिया, कितना होगा है? 70 डिग्री। अब एंगल बी को किस तरीके से फाइंड आउट करूँगा? एक्स वाई जो है इसके एस टी के पैरेलल है। देखो ये थोड़ा सा मैंने आगे तक और बढ़ा लिया, ये लाइन इसके पैरेलल है। तो इन दोनों का सम भी, ध्यान से समझो, इसका एंगल बी का और ये जो है हमारा कौन सा, आर एस टी बोल सकता हूँ या फिर टी एस आर बोल सकता हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ। इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। रीजन को इंटीरियर एंगल। देखो जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी होगी वो इजीली सॉल्व कर लेंगे। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो ज़रूर देखो, उससे एक्सरसाइज इजीली सॉल्व हो जाती है। तो 130 प्लस में एंगल बी, तो 130 प्लस में बी, तो प्लस इनका सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री के इक्वल। रीजन में यहाँ पर भी दे दोगे को इंटीरियर एंगल। रीजन ज़रूर दोगे तभी फुल मार्क्स मिलते हैं। देखो क्या रीजन दोगे? को इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पर से हमारा जो एंगल बी आ जाएगा। तो 180 डिग्री, ये जो है इधर प्लस का इधर आ गया माइनस का, 130 डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ पर से एंगल बी हमारा कितना आ जाएगा? 180 माइनस 130 तो आ जाएगा 50 डिग्री। तो यहाँ पर से हमने बी भी फाइंड आउट कर लिया। अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन पर बने हैं तीनों एंगल, एक स्ट्रेट लाइन पर बने हैं तीनों एंगल, तो तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा। ये भी बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर ए एंगल प्लस में बी एंगल, प्लस में एंगल कौन सा जो हमें मेन निकालने वाला है, यानी कि क्यू आर एस, इसको मैं रख देता हूँ। प्लस में एंगल क्यू आर एस, देखो क्यू आर एस, इनका सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री के इक्वल, क्योंकि तीनों एंगल जो है एक स्ट्रेट लाइन पर बने हैं। एंगल ए कितना फाइंड आउट करा हमने? 70 डिग्री। प्लस में एंगल बी कितना फाइंड आउट करा? 50 डिग्री। प्लस में एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर से हमारा आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो, 70 और 50 को ऐड कर दो, 120 डिग्री यहाँ पर से आ जाएगा।
तो बस यहाँ पर से आ जाएगा जो हमें फाइंड आउट करना है। देखो एंगल क्यू आर एस आ जाएगा, नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, जगह कम है यहाँ पर। देखो तो किस तरीके से करोगे, अब एंगल क्यू आर एस को इधर ही रखो, एंगल क्यू आर एस इसको जो है इधर ही रखो, और 180 ये जो है देखो 180, ये जो 120 इधर प्लस का है ना, इज इक्वल टू से इधर भेजो तो माइनस का 120 डिग्री बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा, एंगल क्यू आर एस हमारा 180 माइनस 120, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। और यही जो है आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखो क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, सिर्फ छोटा सा कंस्ट्रक्शन था इसके अंदर। हम जो एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो इसके पी क्यू और एस टी के दोनों के पैरेलल होगी। अब जब पी क्यू और एस टी लाइन पैरेलल, तो इनका सम, इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा, रीजन को इंटीरियर एंगल, तो इन दोनों का सम भी 180 डिग्री के इक्वल होगा, रीजन को इंटीरियर एंगल। मैंने यहाँ पर भी बता दिया।